जिली बाथरूम में खड़ी ही होती है और वह बहुत डरी हुई होती है। जिली सोचती है कि अभी जो हुआ था वो हुआ क्या था, मैं कोई सपना देख रही थी। वह आईने को ध्यान से देखती है और सोचती है कि कहीं यह ट्रिक मिरर तो नहीं था। वह आईने को ध्यान से देखती है। उसे याद आता है कि लोग कहते हैं अगर आप आईने पर हाथ रखें और आपकी उंगली और उसकी रिफ्लेक्शन के बीच थोड़ा गैप है तो वह नॉर्मल मिरर होता है। तभी जिलित हाथ लगाकर चेक करती है। जब वो चेक करती है तब उसमें सच में थोड़ा सा गैप होता है, मतलब ये एक नॉर्मल मिरर ही था। तभी पीछे से लैंडलेडी की आवाज़ आती है, मिस जिलित आप ठीक तो है ना? तब लैंडलेडी उसके चेहरे का रिएक्शन देखकर कहती है कि तुम तो ऐसे लग रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। जिलित थोड़ा सा घबराई रहती है और अपने आप को नॉर्मल करके कहती है, स्माइल करते हुए कि मैं ये अपार्टमेंट ले रही हूँ। और फिर वह मन में सोचती है शायद मेरे दिमाग में ही कुछ गड़बड़ है, लेकिन मुझे पैरानॉर्मल जैसी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती हैं। फिर जिलेट अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है और उसके साथ जो हुआ होता है वो सारी बातें उसे एक एक करके बताती है। जब जिलित की बेस्ट फ्रेंड उसकी ये सारी बातें सुनती है तो वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि ठीक से समझाओ। और ये भी कहती है तुम्हें पहले ही बताया गया है कि जब वो घर हॉन्टेड है तो तुम वहाँ पे सचमुच रहने क्यों आ गई। जब जब तुमने वहाँ पे भूत देखा है तो उस अपार्टमेंट को क्यों ले लिया। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है ज़रा अपना सिर स्क्रीन से टकराओ तो। फिर उसकी दोस्त गुस्सा होकर कहती है तुम्हारे पास तो कॉमन सेंस ही नहीं है। फिर जिलेट हंसते हुए कहती है हाँ क्वीन, जब तुम मुझे ऐसे लेक्चर देती हो ना तो तुम मुझे और सेक्सी लगती हो। फिर उसकी फ्रेंड गुस्से में कहती है तुम चुप रहो, मुझे पता है तुम्हें पैरानॉर्मल चीज़ें बहुत पसंद है, मैंने तुम्हारा नेटफ्लिक्स स्टोरी भी देखी है, लेकिन फिक्शन देखना अलग बात है और असल में हॉन्टेड हाउस में रहना अलग बात है। फिर जिलित कहती है सही कह रही हो, लेकिन फिर वह अपनी फ्रेंड को समझाती है मेरे पास यूनिवर्सिटी के पास रहने के लिए ये अच्छा ऑप्शन है और दूसरा घर ढूंढने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और यह मुझे सस्ते में मिल रहा था 50% ऑफ में। और कहती है कि सच कहूँ तो हॉन्टेड अपार्टमेंट भी मेरे लिए ठीक है। जब जिलित अपने साथ हुए बातों को याद करती है तब बताती है कि उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। अगर उसके ग्रेड अच्छे नहीं आते थे तो उसकी ड्राइंग बंद कर देते थे, दोस्तों से मिलना बंद कर देते थे। उसके पापा ने उसकी सारी आर्ट स्केचेस और बुक्स भी फेंक दिए थे। जिलित याद करते हुए कहती है मैंने उन किताबों के लिए लंच स्किप करके पैसा जमा किए थे, तब मैं उस किताब को ले पाई थी, लेकिन पापा ने सब कूड़े में फेंक दिया। इसलिए जिलित सोचती है सच कहूँ तो हॉन्टेड हाउस में रहना भी मेरे पापा से डील करने से कई गुना बेहतर है। फोन रखने के बाद जिलित अकेली अपार्टमेंट में बोलती है। वह एक बोर्ड लेती है जिसमें लेटर्स लिखे होते हैं और उसके साइड में बहुत सारी मोमबत्तियां रखती है और खाली कमरा रहता है, कमरे का लाइट बंद रहता है और वह खुद से कहती है कि मेरा नाम जिलित है, अगर मेरे रूम में यहाँ कोई है तो मुझे कोई साइन दो कि तुम यहाँ पे हो। फिर बोलती है कि कोई क्लू तो दो, अपना नाम बताओ या कुछ भी बताओ। जब वह ये सब बोलती है तब भी कुछ भी नहीं होता है, ना ही कोई सामने आता है और ना ही किसी की आवाज़ आती है। तब जिलेट कहती है कम से कम लाइट ही हिल जाओ, पर उसके घर में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता है जिससे ये लगे कि कोई भूत है। फिर कुछ दिन होने के बाद कुछ दिनों बाद जिलेट जब यूनिवर्सिटी से घर आती है
वह देखती है कि फ्रंट डोर खुला हुआ है। वह सोचती है, मुझे तो याद है कि मैंने डोर को बंद किया हुआ था। क्या मैंने ठीक से बंद नहीं किया था? फिर उसे अजीब लगता है। फिर उसे उसकी बिल्ली की याद आती है कि उसका बिल्ली हमेशा डोर के पास ही बैठी रहती थी, लेकिन आज वह वहाँ पे नहीं होती है। जिलित अपने कैट को ढूंढने लगती है। उसको वह हर जगह ढूंढती है। फिर वह अचानक देखती है कि एक लड़का उसके अपार्टमेंट में खड़ा है और उसके हाथ में उसकी बिल्ली है। जिलित ये देखकर बहुत ही हैरान रह जाती है कि यह कौन है और मेरे अपार्टमेंट में यह क्या कर रहा है, और मेरी बिल्ली उसे पकड़ने क्यों दे रही है खुद को। वह सोचती है कि मेरी बिल्ली मुझे खुद इतना देर तक अपने आप को पकड़ने नहीं देती, तो वह उसे कैसे इतना देर तक पकड़ी हुई है, तो उसके साथ इतना देर तक क्यों है। फिर वह उस लड़के को देखकर सोचती है, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि के पॉप बैंड का कोई मेंबर मेरे काउच पर आ गया हो। जिलित उसे ध्यान से देखती है और अचानक उसे याद आता है कि मैंने ये चेहरा कहीं तो देखा है। वो बहुत याद करने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। फिर उसको अचानक से याद आता है, अरे ये तो वही है जो मुझे बाथरूम में मिरर में दिखाई दिया था। और जब उसे वह बात याद आती है और उसे पता चलता है कि ये लड़का वही है, तो वह बहुत ही डर जाती है। कहती है कि जो मेरे सामने में खड़ा हुआ है, वो तो एक इंसान ही नहीं है।